आज का अपना जो टॉपिक है अवधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ अटेंशन। हमने मीनिंग और उसकी डेफिनेशन एवं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे हमने जान लिए, पढ़ लिए। अब इसके कौन कौन से प्रकार हैं। अलग अलग प्रकार का अवधान होता है सारा सिस्टम, सारा ये खेल, सारी एक्टिविटीज, सारी गतिविधियां आपके कॉग्निटिव क्षेत्र की है। उसमें भी अलग अलग प्रकार के अवधान है। अवधान मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। मैं इसकी मुख्यतः बात कर रहा हूं। नंबर 1, सस्टेन्ड अटेंशन, सतत अवधान, चयनात्मक अवधान, सिलेक्टिव अटेंशन, विभाजित अवधान, डिवाइडेड अटेंशन, और चौथा है ऑल्टरनेटिंग अटेंशन या वैकल्पिक अवधान। व्हाट इज सस्टेन्ड अटेंशन? एक ही उद्दीपक पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की मानसिक क्षमता को सतत अवधान कहा जाता है। दैट्स इनफ। ये डेफिनेशन काफी है। कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि हम किसी एक ही उद्दीपक पर लंबे समय तक अपने ध्यान को केंद्रित करके रख पाते हैं। तो दिस मीन्स इट्स ए काइंड ऑफ सस्टेन्ड अटेंशन। ये कब होता है? जब आपका उस उद्दीपक के प्रति इंटरेस्ट हो, गहरी रुचि हो, या जो मैं एक सिद्धांत जो मैं बताता हूं कि जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन्स किसी एक उद्दीपक की तरफ अट्रैक्ट होंगे या उसमें लगेंगे तो हमारा ध्यान उस उद्दीपक के प्रति उतना ही ज्यादा देर तक बना रहेगा। अगर ऐसा कोई उद्दीपक है जिससे केवल हम देख सकते हैं और एक ऐसा उद्दीपक है जिसको हम देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं, और एक कोई ऐसा उद्दीपक है जिसको आप देखने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ आप सूंघ भी सकते हैं, तो क्या होगा? 3 इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व है। एक में 2 इंद्रियां इन्वॉल्व है, एक में 1 इंद्रिय इन्वॉल्व है। अगर हम स्टडी करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि जिस उद्दीपक में 3 इंद्रियां इन्वॉल्व है उस पर हम ज्यादा लंबे समय तक अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो कोई ऐसा अगर उद्दीपक है जिसको हमारी चारों इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व है तो हम सोचेंगे उस देर पर हम बहुत देर तक उस पर ध्यान लगा सकते हैं। ये कहानी आज हमारी मोबाइल के साथ हो रही है। मोबाइल में हम 3 इंद्रियां अपने इस्तेमाल हो रही है एक साथ। आपकी आंखें हैं, आपके कान है और आपका टच है। The 3 senses are simultaneously involved in mobile. That's why we are addicted to the mobile. मैं ये मानता हूं। This is theory developed by me. ये मेरा सिद्धांत है और मनस शास्त्र में इस सिद्धांत को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। डीजे फ्लोर पर आप डांस करते हैं, कितनी देर करा लीजिए आप? किताब पढ़ना ये तो कम लोगों में पाया जाता है। लेक्चर सुनना, व्याख्यान सुनना ये भी कम लोगों में पाया जाता है। कोई व्यंजन या पेंटिंग बनाना, आपने कभी भी पेंटर्स को देखा होगा बनाते हुए, तो उनको आसपास क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही जो महिलाएं स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, जब वो खाना बना रही होती हैं उनके पसीना टपक रहा होता है, कोई कुछ भी हो रहा हो, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं होता उनका। दे आर एनग्रोस्ड इन प्रिपेयरिंग दैट डिश, बिकॉज उस समय उनका जो अवधान है वो सतत होता है, सस्टेन्ड होता है। और अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने अवधान की अवधि को, जो गुणवत्ता है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। इस अवधि को आप बढ़ा भी सकते हैं। अभी तो भारतीय साहित्य में मेडिटेशन, ध्यान लगाना, समाधि, इन पर जोर दिया जाता है ताकि हम अपने अवधान की क्वालिटी को बढ़ा सके और अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से बड़े आसानी से निपट सके। याद रखना, जो व्यक्ति सस्टेन्ड अटेंशन में पारंगत होता है, समस्याओं को सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बड़ी आसानी से समस्याओं को सुलझा लेता है। सिलेक्टिव अटेंशन, चयनात्मक अवधान, हम जहां पर अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी उद्दीपक पर जब हम ध्यान लगाते हैं, अपनी अटेंशन को फोकस करते हैं, उस समय हम सिलेक्टिव अटेंशन कर रहे होते हैं। चयनात्मक अवधान में हम बिजी होते हैं। बहुत सारी चीजें रखी हैं, बहुत सारे उद्दीपक हैं,
आप उन सब को छोड़कर जिस उद्दीपक के प्रति आपकी रुचि अधिक है, आप वहां पर फोकस करते हैं, अपने ध्यान को वहां लगाते हैं, उसी को हम चयनात्मक या सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चाय पीने जाते हैं या यू गो फॉर सम स्नैक्स, दैट टाइम आप उस कैंटीन में जो सामान डिस्प्ले किया गया है उस सारे पर ऐसे नजर दौड़ाते हैं और फिर उसमें से कहते ये दे दे। आपने क्या किया, मस्तिष्क ने जितनी सारी चीजें उद्दीपक वहां पर थे उन सब को खारिज कर दिया, अप्रासंगिक, हमें जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन जो आपको पसंद आई आप उसकी तरफ उंगली करते हैं। आपने क्या किया, बहुत सारे उद्दीपकों में से आपकी रुचि के अनुसार, आपकी अभिप्रेरणा के अनुसार, आपके टेस्ट के अनुसार आपने एक उद्दीपक को चुन लिया और इसी को हम चयनात्मक अवधान या सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कितना भी भीड़ भड़का हो और कितनी भी आवाज तेज बज रही हो, आप उस आवाज में, उस शोर शराबे में जैसे ही कोई व्यक्ति आपका नाम लेता है आप तुरंत कान लगा लेते हैं कि मेरा किसने नाम लिया। आप उसको पहचान लेते, सुन जाता है आप। क्यों? क्योंकि उस नाम से आप वाकिफ हैं, आपकी उस नाम से पहचान है। इसे हम कहते हैं चयनात्मक अवधान, मीन्स सिलेक्टिव अटेंशन। विभाजित अवधान, डिवाइडेड अटेंशन, एक साथ एक से अधिक उद्दीपकों या घटनाओं पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं और वो अगर हम उनके बारे में अवेयरनेस भी में है, पूरी जागरूकता भी है, तो हम कह सकते हैं कि उस समय जो हमारी अवधान की स्थिति है वो है डिवाइडेड अटेंशन। अवधान का विस्तार भी इसे कहा जाता है, यानी कि हम एक इस समय में कई सारे उद्दीपकों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की जो हम कोशिश करते हैं, तब होता क्या है, जो आपके कॉग्निटिव रिसोर्सेज है, संज्ञानात्मक संसाधन है, वो विभाजित हो जाते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं। जिस प्रकार से अगर आपके खेत से एक पानी की नाली जा रही है, अगर उसमें से आप अलग अलग छोटे छोटे नाली निकाल लेंगे तो जो पानी का बहाव है हर नाली के निकलने के साथ साथ कम होता चला जाएगा। पानी तो जाएगा सब में, लेकिन बहाव की जो गति है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम एक साथ एक से अधिक उद्दीपकों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज भी आपस में बढ़ जाते हैं और हमारे प्रोसेसिंग की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि हमारे संज्ञानात्मक संसाधन लिमिटेड होते हैं, जिनकी कुछ सीमाएं हैं। अगर आप इसको आम जन की भाषा में समझे तो हम इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, एक साथ कई सारे काम करना। खासकर ये काम आप देखोगे घरों में, हमारी मदर्स हैं, हमारी बहनें, माताएं, ये सब इसमें ज्यादा पारंगत होती हैं मल्टीटास्किंग में। वो किचन में काम करते वक्त भी इस बात पर ध्यान रखती हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो इस बात पर ध्यान रखती हैं कि घर पे बाहर दरवाजे पे आवाज आई कौन है, वो इस बात पर ध्यान रखती है कि आज कौन सा सामान खत्म हो गया। आप देखेंगे कि दे आर एंगेज्ड इन डिवाइडेड अटेंशन। और ये जो फोटो लगा हुआ है यहाँ पर, ये इस बात का द्योतक है, एक साथ में कितने सारे काम वो करती है। तो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका डिवाइडेड अटेंशन का। ये एग्जाम्पल और भी मैंने इसमें दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें और समझ सकते हैं। ड्राइविंग करते समय संगीत हम सुनते हैं। हरियाणा रोडवेज की बसों की तो बात ये निराली है, एक हाथ में स्टीयरिंग रहता है ड्राइवर के, गाना भी चल रहा है और वो शीशे में जो सामने इसका लगा होता, पीछे सवारियां कौन बैठी उनको भी देख रहा है। 90 की स्पीड से बस दौड़ रही है हाईवे पर। मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो जो बस साधारण बस 6 घंटे लेती है, रोडवे हरियाणा रोड की बस 3 घंटे पहुंचा देगी, ज्यादा 7-3 घंटे में पहुंचा ही देंगे आप, और वो भी सुरक्षित। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिवाइडेड अटेंशन। लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहती है ये, क्योंकि मौलिक मनशास्त्र से निकली हुई रिसर्च है। वो ये बताती है कि किसी भी मानव के लिए एक समय में एक साथ एक से अधिक वस्तुओं पर ध्यान लगाना लगभग असंभव होता है। फिर होता क्या है, क्योंकि जब आपको इस बात का अंदाजा है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं कि डिवाइडेड अटेंशन होती है, लेकिन रिसर्च कहती है ऐसी कोई अटेंशन नहीं होती है।
होता क्या है कि जब हम एक चीज पर ध्यान लगाते हैं तो कुछ क्षण के लिए दूसरी चीज से हमारा ध्यान हट जाता है। फिर डिवाइडेड अटेंशन को आप यूं समझें कि एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक के बीच में जो हमारा अवधान शिफ्ट होता है उसमें बहुत कम समय लगता है। कुछ लोग कम समय लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा समय लेते हैं। वो इतना कम समय लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो एक साथ में कई सारे उद्दीपकों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। तो डिवाइडेड अटेंशन का मतलब है व्यक्ति एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक पर इतनी तेजी से शिफ्ट करते हैं अपने अटेंशन को कि दूसरों को यूं लगता है कि उन्होंने 2-3 चीजों पर एक साथ ध्यान लगाया हुआ है। असल में वो संभव नहीं होता है। फोर्थ टाइप ऑफ अटेंशन, दैट इज द वैकल्पिक अवधान या ऑल्टरनेटिंग अटेंशन। एक साथ विभिन्न उद्दीपकों के बीच एकाग्रता को शिफ्ट या स्विच करने की क्षमता को वैकल्पिक अवधान कहा जाता है। ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्या आपने डिवाइडेड अटेंशन में भी ऐसी बात की और ऑल्टरनेटिंग अटेंशन में भी इस बात की हम कर रहे हैं? इनमें थोड़ा अंतर है। डिवाइडेड अटेंशन में रिसर्च ये बताती है कि हम बहुत तेजी से एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, लेकिन बहुत तेजी से। लगता ऐसे है कि हमने अलग अलग चीजों पर एक साथ ध्यान लगाया। वैकल्पिक या ऑल्टरनेटिव अवधान में अटेंशन में ये कहते हैं कि हम कई सारे उद्दीपक के बीच में कभी इस पर आपने ध्यान शिफ्ट किया, कभी इस पर, कभी इस पर, लेकिन वो जो शिफ्ट करने की जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम है कि आपने एक वस्तु पर ध्यान लगाया, फिर दूसरी पर ध्यान लगाया, फिर दूसरी पर ध्यान लगाया। ऑल्टरनेटिव और उन्हीं वस्तुओं के बीच में, उद्दीपकों के बीच में आपका ध्यान शिफ्ट होता रहता है। डिवाइडेड अटेंशन में ऐसा नहीं होता है। डिवाइडेड अटेंशन में अलग अलग उद्दीपकों पर, अभी हमारा ध्यान पढ़ाई पर है, तुरंत ध्यान हमारा चला गया, कोई आया घर पे उस पर, फिर आपका ध्यान शिफ्ट हो गया मेरी आवाज पर, फिर आपका ध्यान शिफ्ट होगा किसी बच्चे ने घर में कुछ गिरा दिया उस पर। तो ये डिवाइडेड अटेंशन है, शिफ्ट हो रहा है ना। लेकिन ऑल्टरनेटिव में क्या होगा, आपका ध्यान पढ़ाई पर है, कुछ देर बाद नींद पर हो जाएगा, फिर पढ़ाई पे, फिर नींद पे, फिर पढ़ाई। इस तरह से ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक अवधान इसको कहा जाता है। जिन लोगों में ये क्षमता जिसमें ज्यादा होती है उसमें यह माना जाता है कि जो उसके कॉग्निटिव रिसोर्सेज है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। इस तरह का अवधान सबसे अधिक कहां पाया जाता है? आप गए होंगे किसी दुकान पर, किसी शोरूम पर आप जब जाते हैं, वहां पर खड़ा हुआ सेल्समैन, उसमें आप देखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग अटेंशन ज्यादा पाई जाती है, वैकल्पिक अवधान, कि कोई भी कस्टमर आ जाए वो उसी कस्टमर को एंगेज कर लेता है। हाँ जी, आपको क्या चाहिए? जी मुझे बच्चे के लिए ड्रेस चाहिए। मैडम आप इधर आ जी, आप इधर आ जी। आपको मेरे को पैंट शर्ट का कपड़ा चाहिए, ठीक है आप इधर आ जाइए। वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, चारों तरफ उसका ध्यान लगा रहता है और इस बात पर भी ध्यान लगा रहता है कि उसने जो चीज पसंद की है उसका रेट क्या है। कैसे संभव हो पा जाता है? ये उसके लगातार अभ्यास से, क्योंकि सारा दिन वो यही एक काम करता रहता है जिसमें व्यक्ति पारंगत हो जाता है। सो दैट वाज द अल्टरनेटिंग अटेंशन या वैकल्पिक अवधान। अब हमने 4 प्रकार के अवधान पढ़े: सेलेक्टिव अटेंशन, सस्टेन अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन एंड ऑल्टरनेटिंग अटेंशन। इसके अलावा भी जब मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहा था, जान रहा था, तो मैंने कई सारी किताबों को देखा, नेट पर भी देखा, रिसर्च पेपर्स को भी देखा, तो उसमें मैंने ये पाया कि इसके अलावा और भी ध्यान के अवधान के प्रकार होते हैं जो मैं आपके सामने दे रहा हूं। अब देखिए कि आपके राइट साइड में एक फोटो लगी है, ये एक ट्राइबल वुमन की फोटो है। किस तरह से सिर पर इन्होंने अपना पूरा बैलेंस किया हुआ सामान को, बच्चे को गोदी में लिया हुआ है और ये देख कहीं और रही है। हाउ मच एफिशिएंट शी इज। इन 4 प्रकार के अवधान के अलावा और कौन कौन से अवधान होते हैं? प्राइमरी अटेंशन, सहज या निष्क्रिय अवधान, एफर्टलेस अटेंशन,
बाह्य अवधान, बाहरी, एक्सटर्नल अटेंशन, इंटरनल अटेंशन, अनैच्छिक अवधान, इनवॉलेंटरी अटेंशन, पोस्ट वॉलेंटरी अटेंशन, सेकेंडरी अटेंशन, स्पेशल अटेंशन, स्थानिक अवधान, स्थान से संबंधित वस्तुओं पर लगने वाला अवधान, और दृश्य अवधान यानी कि विजुअल अटेंशन, देखने से लगता है। उसके बाद आप कह सकते हैं ऑडिटरी अटेंशन यानी कि श्रवण अवधान। तो ये 10 प्रकार के और भी अवधान है। मुख्य रूप से ये 4 ही प्रकार। लोगों ने अलग अलग रिसर्च पेपर्स में इन अवधानों को अलग अलग प्रकार का लिखा है, लेकिन घुमा फिरा कर आप देखेंगे सभी का रास्ता है वो एक ही तरफ जाता है, ऑलमोस्ट वो 4 ही प्रकार। सो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ अटेंशन। सो ये मेरे रेफरेंसेस हैं जहां से मैंने सारा मटेरियल लिया है। अगली जो चर्चा हमारी होगी वो होगी मंडे को, और उस टॉपिक का नाम है मनोभौतिकी का परिचय। फिर मिलते हैं हम परसों नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप आराम कीजिए, स्टे सेफ एंड स्टे इंडोर। बट बिफोर गोइंग टू लीव दिस सेशन, if you have any question, you can ask me your questions right now. सर, जो आपने डिवाइड अटेंशन के बारे में बताया था कि भाई हम एक साथ कई जगह पर ध्यान लगाते हैं, उसमें वो बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि हम एक साथ कई जगह पर ध्यान लगा ही नहीं सकते, एक ही जगह पर लगा सकते हैं। बिल्कुल, रिसर्च ने बताया है। मैंने आपको नाली का एग्जांपल दिया था। नाली से पानी बह रहा है, अगर उससे आप छोटी छोटी नालियां आप निकाल देंगे, पानी जरूर बहेगा उनमें, लेकिन उस पानी की गति कम हो जाएगी। ऐसे ही हमारे ध्यान के साथ संभव है। डिवाइडेड अटेंशन में क्या होता है, हम तेजी से एक चीज से दूसरी चीज पर अपने ध्यान को शिफ्ट करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी अटेंशन डिवाइडेड है। ओके, एनी मोर सजेशन, क्वेश्चन, क्वेरी? नहीं है तो विल बी मीटिंग कब? मंडे को शाम को 4 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।